सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 148 से आगे सुनेंगे। देखी सचिव जय जीव कही, कीनेहु दंड प्रणाम। रामा कीनेहु दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नैन भरी बारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही। कह रघुनाथ लखनु बैदेही, आने फेरी की बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयाउन हर सुहरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। रामा तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नैन देखाऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहाँ उपाय करो, जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा सको। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में मंत्री सुमंत्र जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है।
आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। इन चौपाइयों का अर्थ है जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। इन चौपाइयों का अर्थ है मूर्ख लोग सुख में हर्षित और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार को धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरी तीर रामा, दूसर सुर सरी तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सुमंत्र जी कहते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तीर पर हुआ। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। सियावर रामचंद्र की जय।